हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे विजन प्रोसेस और आँखों के कुछ डिसऑर्डर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आई के जितने भी पार्ट्स थे उसको पढ़ा दिया था, उसको मैंने कवर करा दिया है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें और पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। विजन प्रोसेस क्या होता है कि कैसे हमारे आँखों पे कोई छवि बनती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने इनको देखा, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लड़की है। मान लीजिए अगर आपने देखा इनको तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो प्रकाश की किरणें हैं वो कॉर्निया से होती हुई कहाँ पे पहुँचती है? लेंस पे। ठीक है, और लेंस पे क्या होगा? फिर उनका एडजस्टमेंट होगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा, जो भी लाइट है उसका यहाँ पे कम या ज़्यादा जो भी होना है उनका क्या होगा? संयोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, फिर ये लाइट आप देखेंगे रेटिना पर क्या हो रही है? फोकस हो रही है। और वहाँ पे आप देखेंगे इनकी यहाँ पे आप छवि जो देख रहे होंगे या इनका जो इमेज देख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है आपको? उल्टा। ठीक है, कैसा दिख रहा है? उल्टा। अब आप कहेंगे इनको मैंने देखा, अगर उनकी छवि रेटिना पर उल्टा बन रहा है तो हम कैसे किसी चीज़ों को पहचान पाते हैं? ठीक है, मतलब अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? कैसे हम सीधा किसी चीज़ को देख पाते हैं? तो भाई देखिए, अब आपने इनको देखा तो आपने क्या किया? अब अपने ब्रेन को सिग्नल तो दे दिया। ठीक है, इनके देखने का सिग्नल आपने क्या किया? मस्तिष्क को अपने दे दिया। अब मस्तिष्क बेचारा क्या करेगा? कहेगा चलो भाई, अब जब तुमने जिसको देखा है अब उनकी हम तस्वीर क्या करेंगे? आपको सीधा बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि आप किसी भी वस्तु का जब आप मतलब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो हमेशा याद रखिएगा, रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? उल्टा बनता है। कैसा? मतलब उल्टी। कैसा? इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, मतलब उल्टी छवि बनती है। और कैसा? रियल मतलब वास्तविक। कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनको सीधा करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो इसीलिए आप जिनको देख पा रहे हैं उनकी तस्वीर जो आपको जब दोबारा उनकी छवि या इमेज जो दिख रहा है वो ब्रेन द्वारा क्या किया जा रहा है? उसको सीधा करके आपको दिखा रहा है। तो अब फिर उसके बाद मान लीजिए ये तो बात हो गई देखने की। अब आप कहेंगे कि मैम मान लीजिए हम किसी भी वस्तु को लगभग कितना नज़दीक से या कितना दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक सीमा निर्धारित होती है। हमारी आँखों के लिए एक सीमा निर्धारित होती है कि हम लगभग कितना नज़दीक देख सकते हैं या कितना दूर तक देख सकते हैं। तो अगर बात करें नज़दीक के लिए कि अगर हम किसी वस्तु को कि अधिकतम कितना, मतलब मिनिमम सबसे कम से कम कितनी दूरी पर हम देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट। ठीक है, या इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्या बोलेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब हम किसी वस्तु को कम से कम कितनी दूरी पर अच्छे से देख पाते हैं, तो वो होता है आपका कितना? 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या नियर पॉइंट कितना होता है, तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि मान लीजिए हम कोई भी ऐसे बुक पढ़ रहे हैं, किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो लगभग 25 सेंटीमीटर तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत पास से देखेंगे तो क्या होगा? वो थोड़ा ब्लर दिखने लगेगा, मतलब धुंधला दिखने लगेगा। और फिर हमारे आंखों पे क्या होगा? वो उसका देखिएगा कि कुछ जोर पड़ता है और थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है। ठीक है, फिर ये तो हो गई न्यूनतम दूरी, मतलब हम कम से कम किसी वस्तु को कितने पास तक देख पाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे फिर बात आती है कि अगर न्यूनतम दूरी है तो अधिकतम दूरी भी कुछ होगी। तो अगर देखिए अब अधिकतम दूरी के लिए क्या आ जाएगा? फार पॉइंट। क्या बोलेंगे? फार पॉइंट। या इसी को बोल सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि
की अधिकतम दूरी। तो ये कितनी होती है? तो आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, ठीक है, मतलब बात करें अगर आप कहीं देख रहे हैं, जितनी दूर तक आपकी नज़रें जा सकती हैं आप वहाँ तक देख सकते हैं। तो इसीलिए फार पॉइंट जो होता है, स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है वो याद रखिएगा कितना होता है? इनफाइनाइट, मतलब अनंत, ठीक है, मतलब हम जितना चाहें, जब जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक आपको दिखाई देगा। तो याद रखिएगा स्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी होगी तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन अगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो वो आपका इनफाइनाइट होगा, मतलब हम अनंत तक देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या है? विजन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर विजन प्रोसेस में पहले हम जानेंगे कि जो हमारा जो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चल रही हैं वो कहाँ से कैसे कैसे पहुँचती हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि लाइट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। सबसे पहले जो लाइट इंटर करेगा कहाँ से? कॉर्निया के थ्रू इंटर करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से क्या हो रहा है? आपकी प्रकाश की किरणें चल के जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है? पुतली प्यूपिल से होते हुए जाएगी कहाँ पे? फिर लेंस पे। तो सेकेंड स्टेप में देखेंगे द प्यूपिल एडजस्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। अब ये कॉर्निया से पहुँचेगी कहाँ पर? इस प्यूपिल में, ठीक है। अब प्यूपिल से फिर अब क्या करेगा? यहाँ पर जो प्यूपिल है उसको एडजस्ट करेगा लाइट को, ठीक है। उसके बाद मतलब पुतली द्वारा क्या होगा? प्रकाश नियंत्रित, मतलब कम या ज़्यादा होता है। थर्ड स्टेप क्या आएगा? नाउ दिस लाइट फोकस ऑन लेंस। अब देखिए यहाँ से ये लाइट कहाँ पर फोकस हो जाएगा? इस लेंस पे। आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये क्या है? एक लेंस है, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या होगा? लेंस फोकस द लाइट ऑन रेटिना, क्योंकि अब जो आपका चौथा स्टेप है, अब ये लेंस क्या करेगा? अब इस लाइट को कहाँ पे फोकस कर देगा? क्योंकि यहाँ पे तो केंद्रित हुआ, फिर इसको फोकस कर देगा कहाँ पर? हमारे रेटिना पर। ये वाला भाग आप देख सकते हैं कहाँ पर भेजेगा? रेटिना पर। अब रेटिना पर जब पहुँच गया तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा? द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। देखिए आपके जो रेटिना जहाँ पे प्रेजेंट होता है सबसे पिछले हिस्से पे आप देखेंगे यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकली होती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व ये क्या है? आपका एक ऑप्टिक नर्व है। अब जो भी आपका इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी मैसेज है वो क्या करेगा? अब इसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक मतलब क्या? देखने से, जो भी देखने से रिलेटेड होगा। ऑप्टिक का मतलब हमेशा हर एक चीज़ किससे रिलेटेड होगी? आई से। तो यहाँ से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, अब वो ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? इस ब्रेन को ट्रांसमिट कर देगा, अब इस ब्रेन को भेजेगा। तो अब मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पे देखिए वस्तु आपने सीधा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लेकिन जब यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो यहाँ पर वस्तु का वही उल्टा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो जब उल्टा बनेगा तो ही ऑप्टिक नर्व ये मैसेज पहुँचा देगा कहाँ पर? ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा? उसका फिर सीधा इमेज बनाकर आपको दिखाएगा। अब ये तो हो गए आपके क्या? विजन प्रोसेस। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ आई के डिसऑर्डर हैं, क्योंकि आपकी आंखें ही हैं जो पूरे संसार को देखने में मदद कर रही हैं। तो अगर आँखों में कोई भी कमियां हो जाती हैं तो इंसान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई टाइप के यहाँ पे आई हैं आपको, ये हेल्दी आई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे कैटरैक्ट, यहाँ पे देखेंगे मोतियाबिंद हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोकोमा हो गया है, यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो ऐसे कई सारे डिजीजेज हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आता है सबसे पहला डिसऑर्डर क्या? आपका मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो देखिए नाम तो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट में निकट की वस्तुएं दिखती हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखेंगी। तो इसमें दोष क्या है? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होगा? नियर साइटेडनेस इज ए कॉमन विजन कंडीशन इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट लुक क्लियर बट फार ऑब्जेक्ट
लुक ब्लरी, मतलब आपको नज़दीक की वस्तुएं तो एकदम साफ दिखेंगी। नज़दीक की वस्तुएं मतलब अगर आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर से आप 25 सेंटीमीटर के लगभग वस्तुओं को देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके पास बुक है, जो नोट्स आप बना रहे हैं वो आपको साफ दिखेगा, लेकिन जो सामने पढ़ा रहा है या फिर बोर्ड पे अगर जो कुछ लिखा जा रहा है तो वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, मतलब पास की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी स्पष्ट, और दूर की वस्तुएं आपको धुंधली दिखाई देती हैं। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एंड डिक्रीज्ड फोकल लेंथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आई बॉल क्या हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए जब ये साइज यही है ना आई बॉल, अगर ये बढ़ गया तो जो इसका फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब इमेज क्या हो जाएगा, पहले ही जो यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट से यहाँ से ये पहले ही इमेज बन जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्पष्ट इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे इमेज यहाँ बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर ना बनकर कहाँ बन गया, ये पहले ही बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक के बढ़ने तथा फोकस दूरी घटने के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका बात करें सुधार कैसे कर सकते हैं, करेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें किस लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है। किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस यहाँ पर लगाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो ये कौन सी दृष्टि दोष हो गई आपकी, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। फिर है दूसरा आपका जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूरदर्शिता बोल सकते हैं, या दूरदृष्टि दोष भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका दूरदृष्टि दोष है ये जस्ट उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगे लेकिन निकट की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। मतलब आप दूर की वस्तुओं के एकदम साफ से दिखेंगे, लेकिन अगर पास की किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वो आपको थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें क्या होगा, पर्सन कैन सी फार अवे, मतलब डिस्टेंट, जितने भी दूर की वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब उनको एकदम साफ से देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब उनको स्पष्ट एकदम साफ सुथरा नहीं देख सकता है। ये किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। उसमें क्या था, इंक्रीजिंग ऑफ आई बॉल। किसमें, मायोपिया में क्या होगा, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, लेकिन इसमें आई बॉल का साइज क्या होगा, घट जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ। अब देखिए जब आई बॉल का साइज घटेगा तो फोकल लेंथ की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मायोपिया में इसका अपोजिट हो रहा था, उसमें क्या था कि आई बॉल का साइज बढ़ रहा था, फोकल लेंथ घट रहा था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका नॉर्मल, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अगर ये क्या है, यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन है, यहाँ से देख रहा है तो उसका तो ठीक है, यहाँ पे कुछ भी उसको नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फोकस कहाँ पे, ये रेटिना पर ही बिंब बन रहा है, मतलब किसी वस्तु की छवि कहाँ पे बन रही है, रेटिना पर। लेकिन अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका आई बॉल का साइज घट गया। तो जब साइज घटेगा तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये रेटिना से बाहर, मतलब बात कर सकते हैं क्या कि जहाँ पे इसको इस रेटिना पे बनना चाहिए था प्रतिबिंब, वो कहाँ पे बन रहा है, इसके बाहर, मतलब कुछ दूर जाके बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस लगाकर उसको सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये दूर जाके ना उसको क्या करेगा, फिर इसी रेटिना पर ही उसकी छवि बनाएगा। तो इसमें देखिए नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा होने तथा फोकस दूरी बढ़ने के कारण होता है। और करेक्शन की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग कर रहे थे, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे थे। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। एक आपका आता है प्रेस बायोपिया, ठीक है,
क्या आता है, एक डिजीज़ है प्रेसबायोपिया। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको किस में, इसको और किस नाम से बोलते हैं, इसको मतलब ओल्ड एज प्रेसबायोपिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर आपको बुढ़ापे में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी सिलेरी बॉडी मतलब जो सिलेरी मसल होती हैं वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे, कल मैंने आपको सिलेरी बॉडी पढ़ाया था, तो वहाँ पे सिलेरी बॉडी में किस टाइप का मसल पाया जाता है, सिलेरी मसल्स। यहाँ पे आप ये साइड में देख सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये लेंस को होल्ड किए हुए रहते हैं, मतलब ये लेंस को पकड़ने का काम करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है, लेंस है, और यहीं पर क्या पाया जाता है, सिलियरी मसल्स, जो इसको क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन बुढ़ापे में ये मांसपेशियां क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, मतलब ये इस लेंस को सही से पकड़ नहीं पाती हैं। तो सही से ना पकड़ पाने के कारण क्या होगा, इसमें लेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सिलेरी मसल स्टिफ्ड, मतलब सिलेरी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड कैन नॉट सी डिस्टेंट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब जब मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, ढीले पड़ जाएंगी, तो जो व्यक्ति होता है ना ही वो पास की वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है, ना ही दूर की वस्तुओं को क्या होता है, सही से देख पाता है। मतलब इसमें दोनों कंडीशन है, दोनों वो सही से नहीं देख पाता है, ना ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाएगा, ना ही दूर की वस्तुएं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, बाईफोकल लेंस या द्विफोकस लेंस, ठीक है, मतलब उत्तल और अवतल दोनों मिक्स करके हम लेंस लगाते हैं और इस दोष को दूर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये नॉर्मल व्यक्ति है, तो यहाँ पे रेटिना पर उसका इमेज तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जब उसको प्रेसबायोपिया हो गया है तो कहाँ पे बन रहा है, इमेज बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे यहाँ पर बनेगा। और किसकी वजह से होता है, लेंस हार्डनेस विथ एज एंड अनेबल टू चेंज शेप। क्या हो जाएगा, जो लेंस होता है वो शेप एंड साइज को क्या होता है, चेंज नहीं कर पाता। तो ये हो गया प्रेसबायोपिया। आगे देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य, ठीक है। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, आपने कभी कभी जिसको मतलब जो इस रोग से ग्रसित होता है, तो व्यक्ति को जैसे मान लीजिए अगर लाइट देखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा जैसे लगता है स्टार लाइट, मतलब धुंधला दिखता है, उसको ये लाइट साफ नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा, मतलब जैसे लगता है कि स्टार जैसे आगे बन गया हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, एक कॉमन सिम्टम है इज ब्लरी विजन, मतलब इसमें सभी दूरियों पर धुंधली दृष्टि होती है। इसके लिए कोई मतलब दूरी क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, सभी दूरियों पे कैसा दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा। फिर है एस्टिग्मेटिज्म हैपन व्हेन योर कॉर्निया और लेंस हैज़ अ डिफरेंट शेप देन नॉर्मल, मतलब क्या होगा, दृष्टि वैषम्य तब होगा जब जो हमारी कॉर्निया होती हैं वो क्या होंगी, या लेंस वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग, मतलब असामान्य हो जाएंगे, मतलब जो हमारा सामान्य आकार है जितना होना चाहिए उसका साइज, वो उससे थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर करेक्शन करेंगे तो किस प्रकार का, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब सिलेंड्रिकल लेंस को क्या बोलते हैं, टॉरिक लेंस, जो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए व्यक्ति, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसको क्या है, दृष्टि वैषम्य नहीं है, तो उसको एकदम ऐसे क्लियर लाइट दिखेंगे अंधेरे में। लेकिन अगर उसको दृष्टि वैषम्य हुआ है व्यक्ति को, तो देखिए जो एस्टिग्मेटिज्म से पीड़ित व्यक्ति है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइट है वो किस तरह से दिख रहा है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये किस रोग का पहचान है, ये है आपका एस्टिग्मेटिज्म, मतलब दृष्टि वैषम्य उसको कहते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति एकदम साफ इमेज देख सकता है, लेकिन दूर वाला जो जिसको ये इस रोग से जो पीड़ित है उसको चाहे दूर रहे लाइट या पास रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उसको कैसे वस्तुएं दिखेंगी, हमेशा धुंधला सा दिखाई देगा, उसको साफ नहीं दिखाई देगा। और याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या और नाम से जानते हैं, टॉरिक लेंस। और इसमें क्या होगा, जो कॉर्निया या हमारा जो लेंस है
तो उसका क्या हो जाता है, जो सामान्य आकार होना चाहिए वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चाहे वो बढ़े या घटे, दोनों कंडीशन इसमें हो सकते हैं। फिर आप अगला देखेंगे ग्लूकोमा, ठीक है, क्या है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा डेवलप्स व्हेन द ऑप्टिक नर्व बिकम डैमेज। अभी तक तो आपके आई से जितने भी थे, आई के पार्ट से वहाँ से हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑप्टिक नर्व, आप यहाँ पे देखिएगा, यहीं से ऑप्टिक नर्व अटैच होती है, जो कहाँ तक जाती है, हमारे ब्रेन तक, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही है वो जो क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकोमा क्या है, आपकी ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान के कारण होता है। अ चेंज इन द ड्रेनेज सिस्टम दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्राऑकुलर प्रेशर, मतलब आँख में क्या होगा, सामान्य तरल पदार्थ ठीक से नहीं निकल पाता है, जो नेत्र गोलक के भीतर दबाव बनाता है और बढ़ाता है। कभी कभी आपने देखा होगा आँख में क्या होता है, हल्का सा स्वेलिंग सा दिखने लगता है, मतलब ये जो इसके लेयर हैं किसकी तरफ, इस ऑप्टिक नर्व की तरफ। क्या होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारे आँखों में क्या होता है, एक लैक्राइमल ग्लैंड होता है, जहाँ से क्या होता है, टीयर्स बनते हैं। तो जो आपका जहाँ पे टीयर्स बनते हैं उसी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, एक पार्ट होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो जब ये आंसू सही से मतलब बाहर रिलीज नहीं हो पाते हैं तो वो क्या करेंगे, अब जब बाहर नहीं रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, इसी की तरफ क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, मतलब दबाव बनेगा। अब जब दबाव बनेगा तो यहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज चैनल है, वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। और जब बंद होगा तो क्या होगा, टू मच फ्लूइड स्टे इन द आई, मतलब बहुत सारे फ्लूइड क्या है, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो इसी आई में क्या हो जाएंगे, स्टे हो जाएंगे, मतलब स्थिर रहेंगे। अब आप ही बताइए, अगर किसी भी चीज़ में बहुत सारा पानी भर दिया जाए, ठीक है, अगर उसकी साइज़ छोटी हो और उसको बाहर ना निकलने को मिले तो एक टाइम आएगा कि वो बहुत सारा प्रेशर लगाएगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कि बहुत सारे फ्लूइड क्या होंगे, आई में क्या हो जाएंगे, स्टे हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और ये क्या करेंगे, दिस इंक्रीजेज प्रेशर। अब ये क्या करेंगे, उसकी तरफ दबाव बढ़ाएंगे, किसकी तरफ, ऑप्टिक नर्व की तरफ। तो देखिएगा, हाई प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक नर्व। जब बहुत एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में पानी भर रहे हैं, जब मान लीजिए कोई ऐसा जो इलास्टिसिटी जिसमें ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई बैलून लाइक जैसे हो, तो जब ओवर पानी भर देंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वैसे कुछ ऐसे ही इसमें भी वही कंडीशन आता है कि एक समय ऐसा आएगा जो ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, ग्लूकोमा। क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। नेक्स्ट डिजीज है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज पिंक आई और फ्लू, मतलब जिसको आप कहते हैं नहीं, आई फ्लू हो गया है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर कभी कभी देखते हैं व्यक्ति की आंखों में अगर धूल भी चला जाए, ठीक है, वैसे ये नॉर्मली जो ये इन्फेक्शन होता है वायरल एंड बैक्टीरियल होता है। अगर बात करें बैक्टीरियल की तो ये किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाए तो इसका सबसे मेन कारण क्या होता है, वायरल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति की आई जो होती है वो पिंक हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी आंखें क्या हो गई हैं, एकदम रेडिश या पिंकिश जैसे दिखाई देती हैं। पिंक आई इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाई वायरल इन्फेक्शन। अभी मैंने बताया कि ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन है। इट आल्सो कैन बी कॉज्ड बाई अ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मतलब गुलाबी आँख अक्सर क्या है, वायरल संक्रमण, मतलब क्या है, विषाणु के संक्रमण के भी कारण हो सकती है, और जीवाणु के संक्रमण या एलर्जी, मतलब जो प्रतिदिन जैसे आपके कोई धूल हो गया, गंदगी, उसके भी वजह से हो सकते हैं। तो ये आपके हो गए क्या, कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है आपका निक्टिलोपिया, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। क्योंकि देखिए नाइट ब्लाइंडनेस तो आप कॉमन नेम जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं टेक्निकल नेम। ये क्या है आपका, निक्टिलोपिया आपका क्या है, एक प्रकार का
क्या है, टेक्निकल नेम है। अब देखिए वैसे नॉर्मली आप जानते हैं, किसी से पूछ लीजिए कि मोस्टली रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन ए की कमी से। लेकिन विटामिन ए की कमी से होता कैसे है, आप पहले कभी आपने सोचा है कि ठीक है विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या रीज़न है कि विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में रेटिना में 2 सेल बताए थे, क्या, एक आपको बताया था रॉड सेल और एक मैंने बताया था कोन सेल। कौन कौन से 2 सेल थे आपका, एक था रॉड सेल और दूसरा था कोन सेल। तो जो आपका रॉड सेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो रॉड सेल है अंधेरे में किसी वस्तु को पहचानने का काम करता है। ठीक है, क्या करेगा रॉड सेल, किसी वस्तु को पहचानने का काम करेंगे, लेकिन वो भी कहाँ पे, अंधेरे में। रॉड सेल हमेशा अंधेरे में एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर बात करें कोन सेल की, तो कोन सेल वो क्या करते हैं, वस्तु के रंगों को पहचानने में काम करते हैं। और ये कब एक्टिवेट होते हैं, ओनली लाइट में, मतलब सिर्फ डे टाइम या लाइट में ही एक्टिवेट होंगे। और रॉड सेल कब एक्टिवेट होते हैं, डार्क में। ठीक है, और यही वस्तुओं को पहचानने का भी काम करते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे ही मान लीजिए अगर आप जैसे ही अंधेरे कमरे में जाएंगे, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे में आप गए, तो रॉड सेल में एक लेयर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक लेयर एक्टिवेट होता है, किसमें, रॉड सेल में। और उस लेयर का नाम क्या होता है, रेडॉप्सिन। क्या नाम होता है, रेडॉप्सिन। अब इस रेडॉप्सिन में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसका नाम है, एक आपका होता है रेटिनिन और एक है ऑप्सिन। वैसे ऑप्सिन बेसिकली आपका प्रोटीन है और रेटिनिन एक पिगमेंट है जो मतलब क्या होता है, बैगनी कलर का होता है। अब देखिए, अब ये जो रेटिनिन है, ठीक है, रेटिनिन का पूरक होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो रेटिनिन का पूरक होता है। अब जो व्यक्ति विटामिन ए कम खाएगा तो उसको हो जाएगा रतौंधी। अब कैसे होगा, अब देखिए इसी को समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो व्यक्ति विटामिन ए कम लिया, ठीक है, अगर व्यक्ति विटामिन ए कम खाएगा तो क्या होगा, उससे क्या प्रभावित होगा, रेटिनिन, रेटिनिन कम बनेगा। अब विटामिन ए कम खाया तो उसका रेटिनिन भी तो कम बनेगा, क्योंकि रेटिनिन का पूरक कौन है, विटामिन ए। तो जब वो रेटिनिन प्रभावित हुआ, यानी कि रेटिनिन जब कम बनेगा तो रेडॉप्सिन प्रभावित होगा। ठीक है, रेडॉप्सिन प्रभावित होगा। और रेडॉप्सिन किसका लेयर है, रॉड सेल का। तो जब रेडॉप्सिन प्रभावित होगा तो रॉड सेल भी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। और जब रॉड सेल डिस्टर्ब होगा तो व्यक्ति को अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जब व्यक्ति को अंधेरे में नहीं दिखाई देगा तो उसी को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब उसको क्या हो गया, रतौंधी हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रतौंधी हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जो रॉड सेल है, जैसे क्योंकि जो रेडॉप्सिन की लेयर है वो रॉड सेल में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही एक्टिवेट होती है। मतलब रॉड सेल जो रेडॉप्सिन बना रहा है, रेडॉप्सिन की परत, वो सिर्फ अंधेरे में ही बना सकता है। तो जब रॉड सेल, अब मान लीजिए विटामिन ए कम खाएगा तो रेटिनिन नहीं बनेगा, मतलब कम बनेगा। कम बनेगा तो रेडॉप्सिन डिस्टर्ब हुआ, रेडॉप्सिन डिस्टर्ब हुआ तो रॉड सेल भी डिस्टर्ब होगा। और रॉड सेल डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, व्यक्ति को दिखाई देगा अंधेरे में, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि कोन सेल एक्टिवेट होकर क्या करेगा, क्योंकि कोन सेल तो किसी वस्तु को तो पहचानता नहीं है, उसका काम क्या है, सिर्फ वस्तुओं के रंगों को पहचानता है, उसके क्या आकृति या किसी आकार को नहीं पहचान सकता है। तो अब इसमें आप देख लीजिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉट इनफ लाइट गेटिंग टू योर रेटिना और योर रेटिनास नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब आपके रेटिना तक पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंच पाता या आपके रेटिना का ठीक से काम न करना। और मोस्टली अभी मैंने बताया किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी, मतलब विटामिन ए की कमी से होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, लेकिन कैसे होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट डिजीज़ है कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद,
आँख में मोती हो जाना। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति की आँख में क्या हो गया, मोती हो गया है। मोती मतलब उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, सफ़ेद। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें क्या हो जाती है, एकदम वाइट दिखती हैं, एकदम कलरलेस। जो उसकी आइरिस और जो प्यूपिल है वो आपको लगभग कलरलेस टाइप की दिखती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेल्दी आई है और ये किस तरह का है, कैटरैक्ट, मतलब कैटरैक्ट से पीड़ित व्यक्ति है, मतलब जिसको क्या हो गया है, मोतियाबिंद। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस लॉस्ट एंड लेंस क्या हो जाएगा, अपेक हो जाएगा। मतलब समय के साथ साथ जो लेंस है उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। पारदर्शिता मतलब क्या है, जैसे कोई लेंस है मान लीजिए घिस गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें कुछ दिखता है। कभी आप कभी ट्राई करिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कांच टाइप का सामान हुआ घिस जाता है तो उसमें कुछ दिखाई देता है। वैसे हमारी आँखों का जो लेंस होता है वो भी क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि वो एक तरह से जैसे घिसा हुआ कोई पदार्थ है तो लेंस है, तो वैसे इसमें भी क्या होगा, उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रह जाती है। तो वो जब पारदर्शिता खो देंगे और कैसे हो जाते हैं, अपारदर्शी, तो लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कांच ही है, अगर आपने रगड़ दिया तो आप देखेंगे वो एक तरह से अपारदर्शी हो जाएगा, आर पार दिखेगा नहीं, क्योंकि लेंस भी एक प्रकार का कांच ही है, लेकिन ये क्या है, ये एक लेंस है, मतलब आपका एक लेंस की तरह काम करेगा। बस ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं और अपारदर्शी हम किसको बोलेंगे। मतलब उसमें व्यक्ति को कुछ भी आर पार, क्योंकि प्रकाश जाए या ना जाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो वो धुंधला हो जाता है, जिससे व्यक्ति की आँखें क्या हो जाती है, थोड़ा सा लगभग वाइट जैसे दिखने लगते हैं, मतलब मोती जैसे दिखने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं व्यक्ति को क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी थे ये आई के डिसऑर्डर थे और आपके विजन प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आई से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।